स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन की डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है। अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज क्या है, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो उन डिजीज को कॉज करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो डिजीज कैसे स्प्रेड होती हैं, कैसे ट्रांसमिट होती हैं। वेल, देयर आर टू मेन वेज बाय विच डिजीज ट्रांसमिट, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन। Well, in direct transmission, pathogens या हम कहें infectious agents are transmitted from an infected person to a healthy person directly। मतलब ये एक ऐसा ट्रांसमिशन है जिसमें कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से पैथोजन हेल्थी पर्सन तक डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाए। ठीक है, तो इसके अलग अलग वेज हैं जिनसे ट्रांसमिट होता है, जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। सेकेंड है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। In indirect transmission, disease occur when the pathogen of some disease enter the human body through some intermediate agent। ओके, ये किसी इंटरमीडिएट एजेंट से अगर बॉडी में एंटर हो तो उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ओके, तो जनरली इनडायरेक्टली एंटर होंगे, डायरेक्टली किसी पर्सन टू पर्सन मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होंगे। इनको वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि मैंने बताया, डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए। Okay, so at first we will discuss indirect transmission. So let's start. Well, in direct transmission क्या है, देखिए डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जैसे मैंने बताया इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन डायरेक्टली डिजीज ट्रांसमिट होगी। तो पहला वे है कि डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट से डिजीज किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में स्प्रेड हो सकती है। तो डिजीज जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स हैं, ठीक है, आप इसमें एड्स भी ऐड कर सकते हैं, एड्स है, ठीक है, कोविड-19, ठीक है। तो ये सभी डायरेक्ट कांटेक्ट से मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं एड्स की, तो एड्स में जनरली अगर आप किसी पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके साथ हैंडशेक करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, उसके क्लॉथ्स को शेयर करते हैं, घूमते हैं, ठीक है, तो ऐसे ये डिजीज़ स्प्रेड नहीं होगी। स्प्रेड डिजीज़ तभी होगी जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, सेम सिरिंज यूज़ कर लेंगे, या सेक्सुअल कांटेक्ट होगा। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन से कोई हेल्थी पर्सन सेक्सुअल कांटेक्ट क्रिएट करता है तो ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, राइट। तो इनमें डायरेक्ट कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है, तभी ये डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। ठीक है, दूसरा है कांटेक्ट विद सॉइल। वेल, द बैक्टीरिया दैट कॉजेज टिटनेस इन ह्यूमन आर फाउंड इन सॉइल। तो अगर कहीं पे कोई कट या वुंड होता है और वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है वुंड, तो उससे जो टिटनेस है, एक बैक्टीरिया है, वो उसमें एंटर होगा, जिससे फर्दर वो उसमें डैमेज कॉज कर सकता है, पस फॉर्मेशन स्टार्ट कर सकता है। इसीलिए आइडियली किसी कट या फिर वुंड में हमें फर्स्ट जो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है वो टिटनेस का इंजेक्शन लगाता है, जिससे फर्दर पस या फिर वुंड ज़्यादा डैमेज ना हो। सिमिलरली थ्रू एनिमल बाइट्स, वेल द एनिमल लाइक रैबिड डॉग्स, मंकीज, ठीक है, फॉक्स भी, ये रेबिड वायरस होता है इनकी सलाइवा में। तो अगर ये किसी हेल्थी पर्सन को बाइट कर ले तो उससे ये डिजीज हो सकते हैं, उससे रेबीज हो सकता है। ओके, ह्यूमन और एनिमल में सबसे कॉमन है। एंड फोर्थ वन इज हम कह सकते हैं मतलब ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन से भी मल्टीपल डिजीज होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको मलेरिया, ठीक है, और जो अदर डिजीज है, किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, वो ऑर्गन डोनेशन से हो सकती हैं, राइट। तो ये तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन था। नाउ वी विल डिस्कस इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कि इनडायरेक्ट कैसे इन्फेक्शियस एजेंट किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ट्रांसमिट होंगे। वेल, सम एनिमल्स आर द कैरियर। फर्स्ट है वेक्टर से। वेक्टर का मतलब होता है कैरियर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी डिजीज को कैरी करे उन्हें हम कहते हैं कैरियर या वेक्टर। तो देखिए क्या है, सम एनिमल्स आर द कैरियर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज के कैरियर होते हैं, उन एनिमल को हम कहते हैं इंटरमीडिएट या वेक्टर। ओके, जैसे जो डिजीज को कैरी करें वही वेक्टर है। तो दे ट्रांसमिट पैथोजेंस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ससेप्टेबल होस्ट, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में ये डिजीज को ट्रांसमिट करेंगे, या हम कहें होस्ट में। होस्ट इसलिए क्योंकि यही उनको फर्दर नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल है फीमेल एनाफिलीज मस्किटो। ठीक है, ये जनरली एक्ट एज अ वेक्टर, ये वेक्टर की तरह एक्ट करते हैं एंड ट्रांसमिट मलेरियल कॉजिंग पैथोजन। मलेरिया कॉज करने वाले पैथोजन को ये ट्रांसमिट करते हैं। कौन है वो पैथोजन? वो पैथोजन है प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो एक प्रोटोजोवन है, जो मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है, ओके,
इनटू दी होस्ट बॉडी, ये होस्ट की बॉडी में उसको ट्रांसमिट करेंगे। इट मीन्स दैट अगर कोई मस्किटो किसी हेल्थी पर्सन को बाइट करेगा तो वो प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोवन है उसको उसकी बॉडी में ट्रांसमिट करेगा, जिससे फर्दर उसे डिजीज होगी, मलेरिया डिजीज होगी। तो इसीलिए ये एक वेक्टर है या कैरियर है, ठीक है। तो फीमेल एनाफिलीज मस्किटो कैरियर है मलेरिया के, ओके। सिमिलरली क्यूलेक्स मस्किटो जो है, ठीक है, क्यूलेक्स फीमेल, ये भी फीमेल मस्किटो है जो एक वेक्टर है फाइलेरियसिस का, ठीक है, जिसे हम कॉमनली एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। एलिफेंटिएसिस में जनरली अगर ये मस्किटो बाइट करे तो उस पर्सन का, इन्फेक्टेड पर्सन का जो लेग है जनरली, ठीक है, वो बहुत जायंट हो जाता है, ठीक है, जो एक कॉमन डिजीज़ है, ठीक है। हाउस फ्लाई जो है ये भी एक वेक्टर है, नंबर ऑफ डिजीज लाइक डायरिया, टाइफॉइड, कोलेरा, ठीक है, इंटेरिक फीवर, इंटेरिक इन्फेक्शन मतलब इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन, ये सभी इन्हीं से होगा, ठीक है। जनरली ये जो हाउस फ्लाई हैं किसी भी कंटेमिनेटेड प्लेस में से ट्रैवल होती रहती हैं, जिससे अगर हमारे फूड या वाटर में जनरली फिर से अटैच होती हैं तो नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ को कॉज कर सकती हैं। तो ये जो वेक्टर हैं सच एस मस्किटोज, हाउस फ्लाई, ये कॉमन वेक्टर हैं जो नंबर ऑफ डिजीज कॉज करते हैं। नाउ द सेकंड वन इज थ्रू एयर, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है? एयर से भी हो सकता है। कुछ ऐसे पैथोजन हैं जो एयर में बहुत इजीली स्प्रेड हो जाते हैं और वो नंबर ऑफ एयर बॉर्न डिजीज, हवा से होने वाली बीमारियों को कॉज करते हैं, ठीक है। जैसे कॉमन कोल्ड है जो एक वायरल है, कफ, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो मैंने बताया, साल्मोने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, ठीक है। तो ये सभी एयरबॉर्न डिजीज हैं जो हवा से इजीली स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज थ्रू कंटैमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर कोई पर्सन कंटैमिनेटेड फूड और वाटर को कंज्यूम करता है तो डिजीज लाइक कोलेरा, डायरिया, हेपेटाइटिस, ठीक है, तो ये सभी उसे हो सकती हैं, ठीक है। तो ये भी जनरली इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, डायरेक्टली वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो रहा है, हम किसी अदर होस्ट के थ्रू या फिर अदर किसी सब्सटेंस के थ्रू से हम अपनी बॉडी में एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज थ्रू फोमाइट्स। ये टर्म्स अभी रिसेंट सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, फोमाइट्स। कोविड के टाइम पे आपने सुना होगा, डॉक्टर्स की गाइडलाइंस आती रहती है कि फोमाइट्स को अवॉइड करें, फोमाइट्स से दूर रहें। तो फोमाइट्स हैं क्या? देखिए, तो फोमाइट्स आर द नॉन लिविंग आर्टिकल्स, ठीक है, ये नॉन लिविंग आर्टिकल्स हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं यूज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, जिसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन यूज करेगा, ठीक है। जैसे क्लॉथ्स हो सकते हैं, हैंडचीफ हो सकते हैं, टॉवल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, टॉयज हैं, डोर हैंडल एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन यूज करेगा और जिससे वो डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो सकती है। जैसे कोरोना के टाइम पे हम हर जगह सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि जो हमारे हैंड हैं या फिर जो जिन चीज़ों को हम टच कर रहे हैं वो एज अ फोमाइट एक्ट ना करे और डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचाएं। तो फोमाइट्स जनरली नॉन लिविंग आर्टिकल्स हैं जो डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं, ओके।